हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब। वेलकम टू द सुभान संजय एक्सप्लेन में तुम सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लोग इनटू द फ्यूचर नाम की मानवा के बारे में और आज पार्ट 4 को कवर करेंगे। एंड जिन लोगों ने मेरी अभी तक पीछे 1 आवर की वीडियो नहीं देखी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा तुम सबको। सो बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। भाई इसने काफी जगह तो भाई मचाई है एमसी ने। रैंक 2 का जो मटेरियल है वो भी शौक, वो बच्ची भी शौक है भाई, चल के आ रहा है इसके साथ। भाई टेस्टर बोलते हैं उसको कम्बैट पावर इंडेक्स 15,709 तो सांस लेता है और बोलता है हाँ, अपना फर्स्ट ट्रैकरिंग में ब्रेक थ्रू मिलने के बाद और स्टेलर इम्पैक्ट और नेचर बेस्ड टेक्निक के साथ मेरी कम्बैट पावर स्टैंडेबिलिटी रिक्वायरमेंट से 10 गुना ज्यादा बढ़ गया है। तो यही है मटेरियल आर्टिस्ट स्किल का असली कमाल। टेस्टर बोलता है कांग्रेचुलेशन, तुम्हें रैंक 1 मटेरियल आर्टिस्ट असाइनमेंट पास कर लिया है। बल्कि नहीं, तुम्हारी एबिलिटी रैंक 2 मटेरियल आर्टिस्ट को ही नहीं बल्कि रैंक 3 मटेरियल आर्टिस्ट को भी काफी पीछे छोड़ चुकी है। माफी चाहता हूँ, मैं अभी तुम्हें तुम्हारे ग्रेडिंग नहीं दे सकता, लेकिन प्लीज टेंशन मत लो, मैं टोरेंट ही रिपोर्ट सेक्शन तक हाईअप तक पहुंचाऊंगा। एजुकेशन किसी भी टैलेंट को नजर अदा नहीं करता और कोई जीनियस भी बचेगा, खासकर तुम जैसे जीनियस को तो बिल्कुल भी नहीं। मैं ये रिपोर्ट टोरेंट ही भेजने जा रहा हूँ। मैं अपनी पूरे करियर इस पे दांव पे लगाता हूँ। मैं तुम्हें जरूर एक स्पेसिफिक जवाब दूंगा, बस भरोसा रखो। फिर मन में सोचता है और बोलता है ओ, तो क्या इसका मतलब है कि मैं अब घर जा सकता हूँ? तो फिर क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम था क्या? रैंक 2 मटेरियल आर्टिस्ट वाला बंदा होता है वो तो भाई लगता है उस पर अटैक कर रहा है, बट ना, वो हाथ बढ़ाने के लिए कहता है। अपना नाम लेता है जोंग चोंगफोंग। तो एमसी तो कुछ बोलता नहीं है और एमसी भी अपना नाम लेता है लू शोंग। काफी बंदे आ जाता है, वो तो कहता है हेलो मिस्टर लू, मैं हूँ वांग दम, प्लीज मेरे साथ भी हैंडशेक कीजिए। मिस्टर लू मैं हूँ चंग चुंगियांग, क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए वक्त दे सकते हो? मिस्टर लू प्लीज यहाँ देखिए। मिस्टर लू रुक जाइए, वो जोन सर पे हमसे पहले पहुंच गया है। जैसे एक्सपेक्ट था कि एक रैंक 3 मटेरियल आर्टिस्ट सोचने में कितना तेज है। और भाई एमसी इतनी तेजी से भाग रहा है भाई, उनसे पकड़ा तक नहीं गया। इससे कोई बोलता है हाँ, सीनियर सिस्टर जंग अब तक बाहर नहीं आई, सोच रही हूँ कि सब ठीक गया होगा या नहीं। हाँ, टेंशन मत लो, एक जीनियस जैसे उसके लिए रैंक 1 मटेरियल आर्टिस्ट कैसे टेस्ट को बस एक छोटी सी बात है। हाँ, ये तो सच है। हम लोग की छोटी बहन बोलती है लूशंग। एमसी कहता है किन तुम यहाँ क्या कर रही हो? छोटी बहन बोलती है ये तो मुझसे पूछना है ना, तुम हमेशा स्कूल बंक करते हो या फिर अपने रूम में पूरा दिन सोते रहते हो, अब मटेरियल आर्टिस्ट एसोसिएशन में क्या कर रहे हो? एमसी मन में सोचता है और बोलता है स्कूल बंक करने की बात छोड़, लेकिन उसे कैसे पता चला कि मैं अपने ज्यादातर वक्त रूम में सो के बताता। एमसी बोलता है तुम सब यहाँ एसोसिएशन में क्या कर रहे हो? लड़की बोलती है हेलो ब्रदर लू, हम किन्हीं के क्लासमेट हैं, मैं हूँ फंग। मेरे दोस्तों ने मुझे राइज नाम दे दिया है, ये है सियोनियो। हम लोग अपने मटेरियल आर्टिस्ट क्लब की सीनियर सिस्टर यंग जून के साथ आए हैं, वो यहाँ असाइनमेंट देने आई है। ब्रदर लू तुम तो सच में बहुत हैंडसम हो, इन्होंने तुम्हारे बारे में जो बताया था तुम तो उससे बिल्कुल अलग निकले। छोटी बहन को बोल दिया तुम दोनों की तो मैं तो कहता है थैंक्स। छोटी बहन बोल दिया तुम भूल गए कि स्कूल में तुम्हें कितनी मेहनत से किसने संभाला था? और यार आप ही हमारी प्यारी मम्मी। फिर अपना एमसी कहता है ठीक है मैं चलता हूँ, बाय बाय ब्रदर लू। फन बोलती है तुम दोनों की काफी बोर्डिंग अच्छी लग रही है। जंगलों की बहन बोलती है बिल्कुल ही, तुम सब गद्दार हो, क्या तुम लोग अंधे हो? दूसरी लड़की बोलती है ओह सीनियर सिस्टर यंग बाहर आ गई हैं। सीनियर सिस्टर कैसे गया? सीनियर सिस्टर के आप पास हो गई। जो सीनियर होती है वो बोलती है छोड़ो इसके बारे में बात ही ना करे तो अच्छा है, एक अनएक्सपेक्टेड हादसा हो गया और सभी एजुकेशन अभी सस्पेंड कर दिए गए हैं, शायद अब मुझे दोपहर तक वेट करना पड़ेगा। तो यंग फंक्शन बोलती है अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट, ऐसे क्या हो गया है जो सब असाइनमेंट को रोक दिया गया? सीनियर बोलती है एक मोस्टर नहीं एक डीमन, वो लड़का उसकी उम्र तो मेरी जितनी ही लगती है लेकिन उसकी वैल्यू 1.7 है, ये तो कमाल है। और उसके कम्बैट पावर एक रैंक 3 मटेरियल आर्टिस्ट से भी ज्यादा था, उसकी सीपीआई 15,000 से भी ऊपर था। सोचा था कि मैं काफी टैलेंटेड हूँ, लेकिन आज लड़के को देखकर समझ आया कि मेरा थोड़ा बहुत ही टैलेंट है, बस एक मजाक। छोटी बहन तो बोलती है सीनियर सिस्टर यंग, ऐसे उस आदमी का नाम क्या था तुम्हें पता है? और फिर वो सीनियर बोलती है हाँ, उसका नाम था लूशा। जंगलों के बहस हो गया मेरा बड़ा भाई। लेडी तो बोलती है ये लोग कौन है, इतनी भीड़ की वजह से कैसे आए हो? इनकी कोई कन्वर्सेशन इतनी स्पेशल नहीं है। एमसी बोलता है होचो मटेरियल आर्टिस्ट अकेडमी शायद वही जगह है ना जहाँ मैं असाइनमेंट देने गया था, क्या वहाँ के लोग खतरनाक थे? मन में सोचता भी अपना एमसी अगर मैं तुम्हारी कॉल ही ना उठाऊं तो कॉल करने का फायदा ही क्या? तो बोली आई थिंक मेरे ख्याल मेडिकल हॉल की तरफ से आई है, वैसे भी इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है।
शम मेडिकल हॉल का बंदा फिर से कॉल कर रहा है, फिलहाल इग्नोर करता हूँ। अगर फ्यूचर के हर मटेरियल का प्रिसिशन में आसानी से बहुत पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन डिसाइड करने से पहले मुझे और इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा कि क्या ये लोग वाकई में मेरे साथ काम करने लायक है या नहीं। अगले दिन फ्यूचर में होता है और ये फिर से ऑन करता है अपने एआई को, मतलब अपनी ईली को। अपना एमसी बोलता है मेरी बायोग्राफी रिट्राई करो कि तो अब ये फाइल अपनी वो दे रहा है जब ये बुरा हो जाएगा। अपना थोड़ा एमसी शौक होता है, बोलता है ये 18 साल की उम्र में मैंने लेवल 2 मटेरियल आर्टिस्ट बन गया, पूरे बाई सिटी को हिला दिया। बाहरी मटेरियल आर्ट एजुकेशन कंपटीशन पर डोंगी प्रोवाइड डिजिटल ट्रेनिंग कैंप में प्रैक्टिकल किया और उस ट्रेनिंग कैंप के टॉप 20 में भी रैंक दिया गया। जो उन्हीं मटेरियल यूनिवर्सिटी से 3 साल बाद ग्रेजुएट हुआ, मिलिट्री ज्वाइन करी, 5 साल के बाद कैप्टन के रंग से इज्जत के साथ रिटायर हुआ और बाई सिटी के साथ मिलकर स्केल मटेरियल आर्टिस्ट अकेडमी की स्थापना की। 39 की उम्र में रैंक मटेरियल आर्टिस्ट बन गया। 50 के एज में रैंक 7 मास्टर बनने की कोशिश करी लेकिन फेल हो गया। ईयर 383 एमसी में बाई सिटी में मौसम का अंदाज में उसकी मौत हो गई। 88 साल की उम्र में जैसे कि सोचा था फ्यूचर बदल जा सकता है, एक कम से कम मेरे फ्यूचर तो बदला जा सकता है। एक हफ्ते पहले तक मैं सिर्फ एक रैंक 4 मटेरियल आर्टिस्ट था जो 37 की एज में मर गया था और अब मैं एक रैंक 3 मटेरियल आर्टिस्ट बन चुका हूँ जो अभी भी 80 तक जिंदा रहा और रैंक 7 मटेरियल आर्टिस्ट चांस भी मिला मुझे। फिर हमसे सोचता है और बोलता है लेकिन ये सब अभी भी काफी नहीं है दुनिया और फ्यूचर के लिए, ये छोटी सी बदलाव बिल्कुल बेकार। तो मुझे इंसानियत की किस्मत बदलना है और पूरी दुनिया के फ्यूचर को 10,000 बाद के रूप से हटाना है, तो मुझे और ज्यादा और पावरफुल होना चाहिए। एक रैंक 3 मटेरियल आर्टिस्ट कुछ भी नहीं है, सोचो कहूँ तो एक रैंक 7 मास्टर, रैंक 8 ग्रैंड मास्टर या रैंक 9 मटेरियल एज भी उस भयानक फ्यूचर के सामने कुछ कर पाएगा। तो मुझे हमारी ताकत का रास्ता बदलना है और अंजाम को रोकना है, तो मुझे मटेरियल आर्ट की चरम सीमा तक पहुंचना होगा। 10 तक नहीं, रैंक 11 तक भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि कहीं जाके एक छोटी सी उम्मीद बचेगी, चाहे उम्मीद सिर्फ एक हल्की सी किरण ही क्यों ना हो। लेकिन जब तक मैं ये रास्ता चुना है तो मैं कभी पीछे नहीं मुड़ूंगा। हमें एक बंदे को दिखाया जाता है और वो बोलता है इंसान सी रोशनी हर मोमेंट ऐसे जैसे उड़ने लगा है, एक फॉर्म से एनर्जी से बनाया हुआ जो इरादे के साथ फ्लो कर रहा है, एक तेज जज्बा फॉर्म से निकल रही एनर्जी है। क्या कमाल की सरकसी है, दिख रहा है शेयर पे शो बिल्कुल एनर्जी से बड़ा हुआ है। मुझे यकीन है वो जल्दी रैंक 7 मास्टर बन जाएगा। होए का चेयरमैन शो लोगों को ट्रेन करके मैं भी इतनी ही मेहनत लगाता, वो होता और भी अच्छा होता। और जो वो बंदा होता है वो बोलता है एल्डर आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे भी ये चाहिए बाई सिटी से और ज्यादा मटेरियल आर्टिस्ट टैलेंट निकालना। नरेटर के थ्रू में बताया जाता है शो शियान चेयरमैन ऑफ द बाई सिटी एकेडमी एसोसिएशन पीक ऑफ रैंक 6वें रैंक पर है इस टाइम। लेकिन जैसा कि आप जानते हो पहली बात तो ये है कि बाई सिटी में कोई बड़ी मटेरियल आर्टिस्ट फैमिलीज ही नहीं है। दूसरी बात हमारे पास इतनी रिसोर्सेज भी नहीं है जो उनको सपोर्ट कर सके। जो भी बच्चा थोड़ा बहुत टैलेंट होता है वो किसी और जगह जाने का सोचता है। मैं चाहता तो हूँ लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। और जो एडलर थोड़ा सोचता है और बोलता है चेयर शाह वो ट्रेनिंग कैंप अभी भी बिल्कुल पास ही है। चेयरमैन इस बात को लेकर बहुत ज्यादा शौक होते हैं। चेयरमैन मन में सोचता है हमने कई सालों से किसी को ट्रेनिंग कैंप के लिए नहीं भेजा है, इतना बड़े शहर के लिए अगर कोई अचीवमेंट ना हो तो चलता है, लेकिन अगर एक भी बंदा भेजने लायक ना हो तो वो बहुत ही ज्यादा बेइज्जती होगी। इस बार चाहे जो हो जाए तुम्हें भाई सिटी की इज्जत बनाए रखनी होगी, समझो। मेरे ख्याल से चेयरमैन मन में सोच रहा होता है, ये फिर से सोचता है मैं भी चाहता हूँ कि नए टैलेंट मिले, कुछ बड़ा हासिल हो और हम आगे बढ़े। अगर मैं एक अच्छी पोजीशन तक पहुँच जाऊँ तो वो रिसोर्सेस मिल जाएंगे, तो मैं ये बकवास खाली फ्रेसेस भी टाइम बर्बाद ना करता, बहुत टाइम से एक रैंक पे ही अटका हूँ। दरवाजा खोल के आता है और बोलता है चेयरमैन एक दिक्कत आ गई है मटेरियल आर्ट असाइनमेंट एरिया में। तो चेयरमैन बोलता है इतनी घबराहट में क्यों हो, को करना भी नहीं आता है, क्या हुआ है। जो वो लेडी होती है वो बोलती है माफ कीजिए लेकिन ये बहुत अर्जेंट है, एक्सपेरिमेंट में अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है। वो ओल्ड लेडी बोलती है इधर एक 18 साल का लड़का है जो रैंक 2 मटेरियल आर्टिस्ट है और उसकी कम्पेयर 15,000 से ज्यादा है। लो फिर से भाई को एक मौका मिल गया क्योंकि इसे ट्रेनिंग कैंप पे किसी को भेजना था, तो अपना शंगलू तुम सब समझाओगे आगे जाके। तो भाई सेट में बोलता है जल्दी मुझे रिकॉर्डिंग दिखाओ। वो लेडी बोलती है हाँ हाँ। तो चेयरमैन वही फुटेज देख रहा है जो शंगलू ने स्टीलर इम्पैक्ट यूज करा था। चेयरमैन बोलता है ये तो एक परफेक्ट स्टेज वाली फर्स्ट टेक्निक है। तो लेडी बोलती है इसका क्या मतलब। फिर हमें चेयरमैन समझाता है ये ट्रांस हम मटेरियल आर्टिस्ट यूज करते हैं, तुम मटेरियल आर्टिस्ट नहीं हो, तो तुम्हें सिर्फ एक बात समझी चाहिए, उसकी उम्र में किसी ने अगर अपनी फेस टेक्निक परफेक्ट तक पहुंचा दी है तो दुनिया में ऐसे लोग 10 से ज्यादा नहीं होंगे जो उसके बराबर हो। चेयरमैन थोड़ा सा शौक होता है और मन में सोचता है लेकिन ये तो मुमकिन
ही नहीं है। चाहे उसने परफेक्ट स्टेज फेस टेक्निक क्यों ना सीखी हो, 15,000 कम्बैट पावर तक पहुंचना नामुमकिन है, जबकि उसकी ब्लड रेजिस्टेंस सिर्फ 15 है। का परफेक्शन स्टेज टेक्निक भी ज्यादा से ज्यादा 2 गुना तक की कम्बैट पावर बचा सकती है। सिर्फ 18 साल का और कम्बैट पावर अपनी रियलिटी से 10 गुना ज्यादा आम फैमिली से है। ये पक्का वही चीज है और कुछ हो ही नहीं सकता, वरना इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता। और वो लड़की बोलती है चेयरमैन, भाई वो हंसने लग जाता है। चेयरमैन भाई इस पे बुक मारो, भाई तू कहाँ मारा है चेयरमैन? इसे बच्चों की तरह उठा लेता है और हंसता है। ये तो 1 बिलियन में एक बार बनने वाला ग्रेट मटेरियल आर्टिस्ट है। सोचने वाली बात है कि ये हमारे बॉय सिटी में मिला है। चेयरमैन से इतना घुमा रहा है भाई, उसे चक्कर आ रहा है। चेयरमैन छोड़ दो। फिर लेडी मन में सोचती है गिफ्ट मटेरियल आर्टिस्ट होता है क्या है, हमें चेयरमैन समझाता है। में कुछ लोग होते हैं जिनके ऊपर से एक खास टैलेंट मिलता है। इससे लोग सुप्रीम पावर को जगा सकते हैं जो नॉर्मल लोगों के बस के बाहर होती है। जब उनकी अवेकनिंग होती है तो उनकी ब्लड से बहुत तेजी बढ़ती है, उनका अलग ही टैलेंट मिलता है। कुछ के पास दिमाग की पावर होती है और कुछ बिजली जैसे तेज हो जाते हैं। ऐसे लोग ही गिफ्ट मटेरियल आर्टिस्ट कहा जाता है। उसके कहने का ये मतलब है अगर शंगलू के पास पावर ज्यादा है तो वो वही गिफ्ट मटेरियल आर्टिस्ट में आता है, उसका टेक्निक भी बहुत ज्यादा है, तो ये मान लो तुम सब। तो चेयरमैन फिर से कहता है जल्दी करो, मुझे कुल लिu शंग के गढ़ पर जाना होगा। मैं उसके पेड़ से मिलना चाहता हूँ और उसका शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना कमाल का बेटा पैदा किया। तो लेडी बोलती है अच्छा मैं बिल्कुल ड्राइवर को इन्फॉर्म करती हूँ। बंदा भाई भागता हुआ आता है, कहता है मिल गया सीनियर सिस्टर, नहीं हमें वो लड़का मिल गया। नहीं तो बोलती है कि मिला तुम लोगों को। और भाई वो थका हुआ बोलता है हाँ, उसका नाम है लिu शंग, वो भाई हाई सिटी में स्टूडेंट है। उसके पापा शंघो लॉजिस्टिक में डिलीवरी का काम करते हैं और माँ जिजाजी सुपरमार्केट में कैस्टर है। उसकी एक यंगर सिस्टर भी है, वो हाई स्कूल के पहले साल में है, वो 5 से 15 बिलियन डिस्ट्रिक्ट में रहता है। वो सीनियर नहीं तो कहती है गुड। भाग क्या हुआ आता है, वो बोलता है कि सीनियर सिस्टर नहीं आप उसे क्यों ढूंढ रहे हो, क्या उसने कुछ गलत किया है? मुझे लगता है वो बस एक गरीब लड़का है, एक नॉर्मल फैमिली से। सिस्टर नहीं तो बोलती है कोई जरूरत नहीं है, चुप रहो, बात कुछ और है। सीनियर सिस्टर को किसी का कॉल आता है, वो उठाती है और बोलती है हेलो, समझ गई। वही लड़का मन में सोचता है बहुत कुछ और है, तो फिर क्या है, क्या वो अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ रही है? सिस्टर नहीं तो बोलती है मुझे पता है वो लोग जल्द ही रिएक्ट करेंगे, लेकिन इतनी जल्दी सोचा भी नहीं। तुम जल्दी जाओ और पेरेंट्स और उनके टीनेजर लड़की के लिए थोड़े अच्छे से गिफ्ट खरीद के लिए जाओ और उनके लायक हो। वही लड़का तो हाँ ठीक है। सिस्टर नहीं तो मन में सोचती है आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया लिu शंग। अगर हम बात करें अपने लिu शंग की तो वो तो फिर कल्टीवेशन कर रहा है और कोई उसे आवाज देता है। अब तुम खुद सोचो, देखो एक बंदे को ढूंढने के लिए भाई चेयरमैन जा रहा है, मटेरियल आर्टिस्ट का जो उसकी बेटी है उसको वो ढूंढ रही है, और लास्ट में जो सा भाई उसका एक्सपेरिमेंट करा होता है वो लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं। यार की छोटी बहन होती है वो तो कहते हैं बड़े भैया जल्दी आओ बाहर कोई मिलने आया है, और अंशी कहते हैं हाँ आ रहा हूँ। शंगलू तो मन में सोचता है और बोलता है सच में काफी टाइम हो गया है किन्हीं को मुझे बड़ा भाई बोलते हुए सुन के। मेहमान क्या ये? उसके सामने चेयरमैन मास्टर की बेटी, उसकी माँ बोलती है शंग जल्दी आ जाए। ये तो चेयरमैन बोलता है हेलो शंगलू, मैं पाई सिटी एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ शाओ जोई, मैं तुम्हारी कब्जे सस्पेंड के बारे में बात करने आया हूँ। शंगलू तो बोलता है मटेरियल एजुकेशन के चेयरमैन, ये तो कम से कम एक रैंक सी मटेरियल आर्टिस्ट होंगे ना जो मास्टर बनने के बिल्कुल करीब है। सॉरी वो मन में सोच रहा है और अब बोलता है चेयरमैन को हेलो चेयरमैन मैं लिu शंग हूँ। बुरा नहीं है, ये लड़का काफी शांत और समझदार लगता है, तेरा इसका ठीक एटीट्यूड से ही लगता है कि ये कोई खास है। शंगलू बोलता है और ये तो, और उसकी माँ बताती है अरे ये तो मिस न्यू चोंग है, नो चोंग मटेरियल आर्टिस्ट अकेडमी से। सॉरी मैं गलत प्रोनाउंस करा, मटेरियल हॉल मटेरियल आर्टिस्ट अकेडमी। ये सीनियर नहीं बोलती है हेलो शंगलू, पहले मटेरियल आर्टिस्ट अकेडमी में एक बार मिले हैं याद है? शंगलू तो बोलता है मिलके अच्छा लगा मिस नी। अपना चेयरमैन बोलता है तो फिर शंगलू मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। मटेरियल आर्ट एजुकेशन की तरफ से मैं तुम्हारा ऑफिशियल रैंक दे रहा हूँ। तुम्हारे कम्बैट पावर इंडेक्स टेस्ट के रिजल्ट इतने जबरदस्त है वो रैंक 2 मटेरियल आर्टिस्ट के नॉर्मल स्टैंडर्ड रैंक के काफी ऊपर है। तुम्हारी मटेरियल आर्ट अलाउ सब रैंक 3 मटेरियल आर्टिस्ट को स्टैंडर्ड एक हिसाब से दिया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, तुम्हारे शानदार मटेरियल आर्ट टैलेंट देखकर हमने डिसाइड किया कि तुम्हें $1 मिलियन का अवार्ड भी दिया जाएगा इनक्वायरमेंट के लिए। जंगलू की माँ पापा बहन तो वही $1 मिलियन
ले हमारी तो लॉटरी निकल गई। शंगलू मन में सोचता है और बोलता है रैंक 2 मटेरियल आर्टिस्ट। शंगलू की माँ बोलती है सुनो जल्दी मुझे एक छोटी माँ। शंगलू के पापा बोलते हैं चुप रहो, क्या पता सपना टूट गया तो। मुझे उम्मीद है कि तुम और मेहनत करोगे और मटेरियल आर्टिस्ट के रास्ते पे कमाल की सफलता पाओगे। और अपना शंगलू बोलता है मैं चेयरमैन शाह और एजुकेशन सपोर्ट और एनवायरनमेंट के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन इस दुनिया में फ्री में कुछ नहीं मिलता। जो एजुकेशन ने मेरे लिए जो भी किया मुझे भी कुछ वापस देना चाहिए। क्या मैं आपकी किसी चीज में मदद कर सकता हूँ चेयरमैन शाह? चेयरमैन मन में सोचता है और बोलता तुम तो बार बार मुझे सरप्राइज कर रहे हो। चलो सीधा बोलता हूँ, हम चाहते हैं कि तुम दोनों प्रोविंस में होने वाली प्रोजेक्ट ट्रेनिंग का में हिस्सा लो। सिस्टर नेम भी उठती है और बोलता है चेयरमैन शाह तुम्हारा क्या है प्रोजेक्ट ट्रेनिंग कैंप? तो थोड़ा रिलैक्स होती है और बोलती है हाँ वही ट्रेनिंग कैंप जहाँ देश के सबसे टैलेंटेड मटेरियल आर्टिस्ट इंजीनियर इकट्ठा होते हैं। लेकिन ये कैंप वही जगह है जहाँ के इंजीनियर्स बर्बाद हो गए। हमारे मटेरियल आर्टिस्ट अकेडमी के एक सीनियर भैया जिनके ऊपर सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, इन्होंने भी ये कैंप अटेंड किया था, लेकिन जब वो वापस आया जो हमेशा एनर्जेटिक और जोश में रहते थे वो पूरी तरह से टूट चुके थे और धीरे धीरे सबकी नजर से गायब हो गए। स्टूडेंट लोग तुम्हारे टैलेंट के साथ तुम आसमान को छू सकते हो, ऐसा रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। यह बहुत सच है कि इस कैंप में जाना काफी रिस्की हो सकता है। वो जगह जहाँ असली टैलेंट को चुरा जाता है, ये पूरा शहर के सबसे बड़ा जीनियस कभी वहाँ किसी और के लिए सीढ़ी बन सकता है, लेकिन तुम अलग हो। तुमने जो पर्सनैलिटी और एबिलिटी दिखाई तुम्हारा फिर आवाज से कहीं ज्यादा होगा। लेकिन शंगलू मैं तुम्हारे फैसला पूरी तरह से रिस्पेक्ट करूंगा, तुम क्या कहते हो? शंगलू थोड़ा मुस्कुराता है और बोलता है आप बिल्कुल सही कह रहे हो चेयरमैन शाह, मुझे भी लगता है कि मैं अभी अपनी लिमिट तक नहीं पहुंचा हूँ। सो अपना चेयरमैन थोड़ा रिलैक्स होता है और बोलता है ठीक है मैं 2 दिन बाद तुम्हें लेने आऊंगा, मैं तुम सबको और तंग नहीं करूंगा, 2 दिन बाद मिलेंगे शंगलू। तो फिर अपना शंगलू बोलता है तो फिर मिस नी अब वक्त है कि आप हमें बताइए कि आप यहाँ क्यों आई हैं? ये बात सुनकर मिस नी पता नहीं सामने से वही खुश हो जाती हैं और मन में सोचती है वो तस्वीर से तो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। और मिस नी अब बोलती है मैं यहाँ आई हूँ तुम्हें इन्वाइट करने स्टूडेंट लंगशांग होचुआन मटेरियल आर्ट अकेडमी के होनहार स्टूडेंट बनने के लिए। फिर अपना शंगलू बोलता है होनहार स्टूडेंट, इसका क्या मतलब होता है? तो मिस नी हमें जाती है ये एक नॉर्मल स्टूडेंट जैसा ही होता है, बस ये है कि तुम्हें रोज आने की जरूरत नहीं है, जब चाहो तब आ सकते हो। तुम्हें वही ट्रेनिंग मिलेगा जो हमारे हाई रैंकिंग इंस्ट्रक्टर को मिलता है। वैसे तो ये सिर्फ एक नाम का टाइटल होगा, तुम्हें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और मिस नी मन में सोचती है और बोलती है अगर हमारे पास एक ऐसा हेडलाइनर हो जाएगा, एक 18 साल का रैंक 2 मटेरियल आर्टिस्ट रैंक 3 के बराबर है, तो हमारी मटेरियल आर्ट अकेडमी बाहर सिटी में धमाका कर देगी, इतना ज्यादा कि माँ बाप अपने बच्चों को भेजने लगेगी, सोच भी नहीं सकती। और भाई शंगलू क्या बोलते हैं मैं मना करता हूँ। वाह क्या मिस नी को रिजेक्ट करा, क्या ही मैं कोई। फिर मिस नी फिर से खड़े होती है और बोलते हैं टर्म्स तो हम बदल भी सकते हैं ना, इतनी जल्दी मत करो मना। और शंगलू बोलता है मैं होनहारी मेंबर बनने के लिए रेडी हूँ, तुमने ये एडवाइस ही कर सकते हो कि मैं यूजुअली तुम्हारे मटेरियल आर्ट अकेडमी में ट्रेनिंग करता हूँ, जो कि सच भी है, लेकिन उसके अलावा मुझे मना करना पड़ेगा। मैं तुम्हारी अकेडमी का स्टूडेंट भी नहीं हूँ, इसलिए मैं नाम के लिए भी झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं है। अगर तुम्हें ये शर्तें मंजूर है तो ठीक है, वरना माफ करो। वैसे भी मैं फ्यूचर में वहाँ असाइनमेंट देने आता रहूंगा क्योंकि वो जगह मेरे घर के पास है। इसलिए ये बात सुनकर भाई थोड़ा सा तो मायूस वगैरह हुई है और बोलती है ठीक है, लेकिन तुम्हारा होने वाला रूल सिर्फ हमारी अकेडमी के लिए एक्सक्लूसिव होने चाहिए। मैं जैसे ही वापस आ जाऊंगी तुम्हारी मंथली सैलरी रिलीज करवा दूंगी, सीधा तुम्हारे घर डिलीवरी होगा, करीब $1 लाख के आसपास होगा। अब मैं और डिस्टर्ब नहीं करूंगी, बाय। मिस नी भी चल जाती है और शंगलू की माँ बोलती है लिट शंग मैं सपना तो नहीं देख रही ना, 1 मिलियन कॉइन का ग्रांट और ऊपर से हर महीने 1 लाख की सैलरी भी। और शंगलू के पापा भी बोलते हैं अभी जो आया था क्या वो सच में मटेरियल आर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे? क्या वो वाकई हमारे घर आए हैं? लीडर शंग तुम कब सेकंड के मटेरियल आर्टिस्ट बन गए? उसकी माँ बोलती है ये सब हो क्या रहा है? शंगलू थोड़ा स्माइल करता है और बोलता है ये सब सच है और मैं वाकई सेकंड ईयर मटेरियल आर्टिस्ट बन चुका हूँ। माँ अब तुम्हें रात की ड्यूटी नहीं करनी पड़ेगी, रात भर जागने तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, अब अपना ध्यान रखना चाहिए। पापा अब आपको थकान देने वाला काम भी नहीं करना पड़ेगा, सच कहूँ कि आपकी पुरानी कमर और ज्यादा बोझ नहीं उठा पाएगी, अब मैं हमारे लिए पैसे कमा सकता हूँ, तो आप दोनों को थोड़ा आराम से जी सकते हो। ये सब सुनकर तो उसके मम्मी पापा बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और अब हमें सीन दिखाया जाता है हेलो बिनोविलेंस पर। तुम लोगों को याद होगा कि अपना शंगलू गया था भाई मेडिकल पोजीशन बनाने के लिए पिल, और ये यहाँ पर ही जाता है। तुम इस ही बोलती हैं एक हफ्ता हो गया है, लेकिन मुझे अभी तक उसका नाम भी नहीं पता, ना ही उसका चेहरा याद है। मैंने नया रजिस्टर्ड हुआ सभी फार्मेसी
के रिकॉर्ड देख लिए लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला। और मिस्री थोड़ा रिलैक्स होती है और बोलती है वो जीनियर फार्मेसी आखिरकार आया कहाँ से है, के बारे में कुछ भी क्यों नहीं मिल रहा है मुझे। जो एक्सलरेटर उसने बनाया था, जब मैं उसका और गहरा एनालाइज किया तो लिजिया और भी ज्यादा हिला देने वाला था। वो एक्सलरेटर फार्मेसी एजुकेशन का फर्स्ट और सेकंड ग्रेड एक्सलरेटर के स्टैंडर्ड से भी कई गुना ज्यादा बेहतर है और उसकी मेडिकल पॉन्ट्रेटी तो काफी थर्ड ग्रेड एक्सलरेटर से भी ऊपर थी। और इसमें और भी कई ज्यादा फायदे थे। बिना किसी साइड इफेक्ट के भी इसका सेल्फ लाइफ भी बहुत लंबा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसका प्रोडक्शन कॉस्ट सिर्फ 3000 कॉइन से भी कम है, जबकि थर्ड ग्रेड एक्सलरेटर आराम से लाखों में बिकते हैं। ये तो एक रिसोर्सफुली एक्सलरेटर है। फिर मिस हीर गुस्से से बोलते हैं साला वो आदमी आखिर है कहाँ, क्या वो हवा में गायब हो गया है। तो जो ये इसके साथ काम कर रहा होता है, मैं इसका नाम भूल गया, मतलब ये कुछ देख के भाई डर जाता है और कहता है मिस ही मुझे लगता है मैं उस मास्टर को ढूंढ लिया है जिसको तुम्हें इतने दिन से तलाश कर रही हो। और मिस नीप कहती है क्या, कहाँ है वो? और वो बंदा बोलता है वहाँ वही है। और वो दोनों न्यूज में सुन रहे होते हैं और न्यूज वाला बंदा बोलता है कल हमारे शहर में एक लाजवाब मटेरियल आर्ट प्रोजेक्ट सामने आया। उसमें सिर्फ 18 साल की उम्र में सेकंड ग्रेड मटेरियल आर्टिस्ट का असाइनमेंट पास किया और उसकी कंपेयर पावर ने थर्ड ग्रेड मटेरियल आर्टिस्ट को स्टैंडर्ड भी पार कर दिया। उसके रिजल्ट ने तो उसकी उम्र के सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हाय उसे दिल से शुक्रिया कहते हैं। ये मटेरियल आर्ट्स का प्रोडिजी शंगलू अभी ऐश क्रीक सिटी में पढ़ाई कर रहा है। उनमें से ये सब देख के शौक होते हैं। वो तो कहती है वो सिर्फ एक स्टूडेंट है। तो फिर से शिफ्ट होता है और ये आता है फॉरेस्ट सिटी लोन फॉर मोर्टन पर। रिलैक्स जगह है और पंछी उड़ने लगाता है। तो कोई मिनातो जैसी स्पीड से बहुत तेजी से निकलता है। और कौन हो सकता है? अपना शंगलू हो सकता है। और कौन भाई? अपना शंगलू बोलता है मुझे नहीं लगा था कि मैं ऑस्ट्रेलिया आउटकास्ट टेक्निक को अपनी मूवमेंट पर अप्लाई कर पाऊंगा। 4 ऑस्ट्रेलिया आउटकास्ट के साथ साथ ड्रीम केस टेक्निक की ऑब्जर्वेशन टेक्निक मिला के अब मेरी स्पीड एक नए लेवल तक पहुंच गई है। अब मैं एक नॉर्मल सेकंड ग्रेड मटेरियल आर्टिस्ट से कम 5 गुना ज्यादा तेज हूँ। कूदता है और मन में सोचता है मैं इस मूवमेंट टेक्निक का नाम रखूंगा क्लाउड चेजिंग स्टेप। फिर ये पहुंचता भाई क्या अच्छा नजारे में। तो वो रिलैक्स करते हुए मन में सोचता है और बोलता है तो ऐसा करते हैं कि नेचर ब्रीथिंग टेक्निक का यूज हर सांस के साथ मैं हवा से एनर्जी को अपने शरीर में ऑब्जर्व कर सकता हूँ। इससे मेरी स्ट्रेंथ लगातार वापस आती रहती है और बॉडी को पोटेंशियल भी एक्टिवेट होता है। साथ ही मैं अपने आस पास की हर चीज को महसूस कर सकता हूँ। मेन मोमेंट में होने वाली हर बदलाव को फील कर सकता हूँ और खुद को इस दुनिया के साथ जोड़ सकता हूँ। और ये आंखें खोलता है और कहता है मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया, मेरा ब्लड इसे फिर से बढ़ गया, आज और काज भी अपग्रेड हो गया। अब मैं अपनी ताकत शायद से 6 गुना तक बढ़ा सकता हूँ। ये तो एक जबरदस्त सरप्राइज था। अब तो बस यहाँ कुछ जड़ी बूटी लेने आया था मेडोन नेचुरल पिल बनाने के लिए। और ये तो सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू हो जाएगा। और ये स्ट्रेटजी एक्सलरेट भी अब खत्म होने वाला है। जितना ज्यादा एक्सलरेट लेता हूँ उसका असर उतना ही कम हो जाता है। अब जल्दी से मेडोन नेचुरल पिल बनानी पड़ेगी। ये जो जड़ी बूटी है इनकी असली मेडिकल वैल्यू भी अब तक इस युग में किसी को भी पता नहीं है। अगर फ्यूचर के डेटाबेस में मुझे पूरी जानकारी ना देती होती तो इन छोटी छोटी चीजों को ढूंढना भी काफी मुश्किल होता है। मैं माउंटेन के नीचे बाकी की जो सामान चाहिए था सब ऑर्डर कर चुका हूँ। शायद अब तक सब रेडी भी हो गया होगा। यही सही मौका है देखने का कि मैं कितनी तेजी से नीचे वापस जा सकता हूँ। क्लाउड चेजिंग स्टेप। अगले सेकंड में भाई ये नीचे भी होता है। अपना शंगलू बोलता है हेलो मैं ये जड़ी बूटी ऑर्डर की थी, क्या सब रेडी है? तुम आ गए, फिक्र मत करो सब कुछ तैयार है। ये रहा तुम्हारे ऑर्डर किए हुए सारी चीजें। और शंगलू बोलता है सोलर लोटर गैस डिवोर्स लीव। हाँ ठीक लग रहा है, क्वालिटी भी बढ़िया है और सब हेल्थी अच्छे से पुरानी हो चुके हैं। ठीक है मुझे हर एक की 10-10 क्वालिटी चाहिए और जैसे हमने तय किया था 500 का एक तो ये 5000। तो दूसरा बंदा बोलता अरे इतनी जल्दी क्या है? और हाँ एक की कीमत 500 नहीं है 1000 रुपए है और तुझे ये सारी हर्ब लेना पड़ेगा जितना भी मेरे पास है। तो शंगलू पहले तो कुछ नहीं बोलता फिर बोलता है इसका क्या मतलब हुआ? वो कहा वही मतलब है लड़के तू सी ऑफ टीज से नहीं है ना। लो फिर से आगे आपको लूटने शंगलू देखते अब आप लूटते हो या इनकी वार लगाते हो? जब यहाँ हो तो हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। मेरे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं है क्या जब घर से बाहर हो तो वक्त आगे हार मानी लेनी चाहिए। तो जी फिर से और निकलने लग गया और शंगलू बोलता है ओह तो अच्छा तो तुम लोग धमकी देकर सौदा करवाना चाहते हो। और वही लुटेरा का लीडर बोलता है हे ज्यादा होशियार दिखाने की कोशिश मत कर। ये सारे भाई यहाँ लेवल 1 मटेरियल आर्टिस्ट है। बुला ले पुलिस को, यहाँ कोई कैमरा नहीं है। पुलिस आई भी तो तुझे ही जैसे भाड़ वाले की बात नहीं मानेगी। तो बात नहीं मानी तो हमारे मुक्कत का
सवाल छिकने के लिए तैयार रहना। ये जब बात बोरा होता है तो इसकी सारे चोटी तोड़ने लग जाता है अपना शक्ल और तोड़ भी देता है। अरे भाई इनकी शक्लें देखो जाता है। हाँ क्या हो गया? शंगलू बोलता है तो फिर एक सवाल पूछो तुम सभी लोगों को, जो ये हाल है अभी जो सिचुएशन, क्या मुझे अब हार मान लेनी चाहिए? ये देखे तो भाई इनकी भाई आज को मटकी है। ये कहता है माफ करो भाई। अरे नहीं कीजे में कोने से गलती हो गई, हमें अंधे थे, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, माफ कर दीजिए। शंगलू बोलता है चलो अब मैं तुम्हारे माँ बाप से तरफ से तुम्हें कुछ सिखा देता हूँ। धंधा हमारा तरफ से चलता है, इसलिए हर कस्टमर से सही से पेश आओ। और भाई साहब बोलते हैं आपकी सलाह के लिए जो कि हम इस बात को हमेशा याद रखेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। अपना शंगलू मन में सोचता है और बोलता है पहले तो मैं पैसे देने वाला था, पर अब ये लोग खुद ही नहीं लेना चाहते तो मैं क्या करूँ। सारा सामान तैयार है, अब टाइम है निकलने का। जो इनका लीडर होता है वो मन में सोचता है और बोलता है यार ये कैसी दुनिया है, आजकल के स्टूडेंट इतने खतरनाक हो गए हैं क्या? एक झटके में पत्थर को राख बना दिया। कम से कम लेवल 3 मटेरियल आर्टिस्ट तो होगा, ये कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं है। उसी शिफ्ट होता है और हम आते हैं दोंगुए प्रोवाइडिंग टैलेंट ट्रेनिंग कैंप पर। अपना शंगलू आ रहा होता है और मन में सोचता है तो ये है ट्रेनिंग कैंप। ये जगह ट्रेनिंग कैंप से ज्यादा मिलिट्री बेस लग रहा है। मिलिट्री इंजीनियर्स, क्या यहाँ इंजीनियर पहनना जरूरी है? मेरा इंजीनियर तो मेरी मम्मी ने तो शो पीस बना के सजा दिया है, इसलिए मैं साल लाना भूल गया, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? फिर कोई बंदा आता है और पूछता है कौन से शहर से हो, अकेले क्यों आए हो? अपना एमसी बोलता है मैं बाई सिटी से हूँ, थोड़ा काम से आ गया था इसलिए आने में देर हो गई। मिलिट्री वाला बंदा होता है वो बोलता है तुम बाई सिटी से हो? फिर एक लड़की बोलती है तुम बाई सिटी से हो ना, सब लोग तो कल ही अंदर चले गए थे ना, तो फिर ये एक अभी तक बाहर क्या कर रहा है? और जो लड़की के साथ लड़का होता है वो बोलता है हे लगता है इसकी एंट्री लास्ट मिनट पर हुई है, इसके पास तो इंजीनियर भी नहीं है। कमाल है, इतने सालों तक किसी को भी नहीं भेजा और इस साल भाई सिटी ने एक साथ 2 भेज दिए। तब शंगलू के साथ एक और भी आया, इसका मतलब मिलिट्री वाला बंदा बोलता है अकेले आए हो, अगर तुम्हें वही लोग शंग हो जिसके बारे में भाई सिटी मटेरियल आर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने बताया था। और वही बंदा बोल रहा था तभी तो मैं कहूँ तो ये वो है जिससे भाई सिटी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की खास मेहरबानी है। मटेरियल आर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने जान पहचान होना तो लेवल 3 मटेरियल आर्टिस्ट से भी काफी बड़ी बात है। पता नहीं चुपके चुपके से कितने तोहफे लिए होंगे। मिलिट्री वाला बंदा बोलता है चुप हो जाओ यहाँ सब, तुम यूनिवर्सिटी वालों के साथ अंदर जा सकते हो, अंदर जाते ही एंट्री सर्विस शुरू हो जाएगी, अपना सारा सामान नीचे छोड़ दो, बाद में कोई यूज रख देगा। अपना शंगलू बोलता है ठीक है। फिर अपना शंगलू मन में सोचता है और बोलता है एंट्री करने के लिए हमें ग्रुप में क्यों जाना पड़ रहा है? लगता है एक कोई नॉर्मल जीरे दिखाई जाती है और दरवाजा बंद होता है, बंदे ने छोड़कर भाई ये क्या हो रहा है? दूसरा बंदा बोलता है ये क्या बकवास है, हो क्या रहा है? वो लड़की बोलती है हो क्या रहा है, ये लोग हमें बंद कर रहे हैं, ये क्या मजाक है? वो दूसरा बंदा बोलता है बहुत हुआ, शांत हो जाओ सब लोग, ध्यान से सुनो, हमारा मिशन है इस वॉल के दूसरे ट्रैप जो इज्जत है वहाँ तक अकेला पहुँचोगे। अगर कामयाब हुए तो एंट्री सर्विस पास कर जाओगे, अगर फेल हुआ तो सीधा वापस अपने शहर भेज दिया जाओगे, तो ऑल द बेस्ट। बाकी लोग तो शौक होता है, उनमें से कोई बोलता है क्या इन्होंने एंट्री सर्विस कहा था ना, ये तो टेस्ट निकला। लड़की बोलती है वॉल के तो कैसा वॉल के, और दूसरा बोलता है अरे ठीक से समझा क्या मतलब है तेरा? इन्हें गिरा दिया जाता है और तो भाई चीखे जाते हैं ये आखिर है क्या चीज है? फिर ये सब लैंड होते हैं भाई, हो तो दूसरा बंदा कहता है दत्तेड़ की हे गौर ये कैसी जगह है? हाँ ये किस पुराने जमाने का ट्रैप है? पहले तो शंगलू ये जगह वगैरह देख रहा होता है, फिर आंखें बंद करता है, इस सब जगह का एनालाइज करता है, फिर ये बोलता है जैसे सोचा था ये कोई आम रास्ता नहीं है, ये खाली परछाई का है। फैंटे स्टंट का असर भी कमाल का होता है, बिल्कुल नोर वाली सुपर हीरो जैसा है। और दूसरा बंदा बोलता है हे मुझे लगा था कोई बड़ा ट्रैप होगा, बस इतना सा कितना बोरिंग है। और जो पहले वाला बंदा बोलता है वो कहता है ले शो यो तुझे शुरू से पता था ना कि एंट्री सेल में से कुछ गड़बड़ है, तब तेरी की पहले क्यों नहीं बताया? तेरी वजह से मैं गिर गया। तो लेकिन बोलता है तुम में इतनी सी भी अडेप्टिबिलिटी नहीं है और खुद को मटेरियल आर्टिस्ट कहते हो, बाहर जाके किसी को बताना मत कि तुम यूनिवर्सिटी के जीनियस हो जिसने टैलेंट ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लिया था, मेरी इमेज खराब करोगे। और वो पहले वाला बंदा बोलता है यू कमीने बस करो बस। और वो लड़की बोलती है लड़ना बंद करो, हम सब एक ही शहर से है ना, बड़ी मुश्किल से हम ट्रेनिंग कैंप में एंट्री मिली, हमें एक
एकजुट रहना चाहिए। अभी सबसे जरूरी ये है कि इस टेस्ट को पास करने का कोई तरीका सोचा जाए। लिन तो बोलता है हाँ तुम सही कह रहे हो, हम कीनिया सिटी वालों को एकजुट रहना चाहिए। अगर हम में से कोई कम हो गया तो बुरा होगा। ये मशहूर टैलेंट ट्रेनिंग कैंप है, इसकी एंट्री सेरेमनी इतनी आसान तो नहीं होगी ना। और अभी यहाँ एक फालतू इंसान भी मौजूद है, पता नहीं ये दयालु अंजना भी हमारी मदद करने के लिए आगे का रास्ता चेक करेगा या नहीं। वो लड़की बोलते है ये शायद ठीक नहीं होगा, और दूसरा लड़का तो हंसता है और कहता है ये क्या आइडिया, एक छोटा सा लैब रैट जो हमारे लिए ट्रैप टेस्ट करेगा, मजा आएगा। तो शंगलू भाई मुस्कुराता है और बोलते है अगर तुम लोगों को आगे नहीं जाना है तो रास्ते से हटो। और जो दूसरा लड़का आता है वो बोलता है हद है, ये तो खुद ही आगे जा रहा है। 22 सीट के लड़के ठीक से करना, अगर अच्छा काम किया तो शायद हम तुम्हें अपने साथ ले जाए। शंगलू थोड़ा हंसते हुए बोलता है हे शहर हमेशा अकेले आता है ना, झुंड में तो सिर्फ कुत्ते आते हैं। लिन की शक्ल दिखाई गई ना। तो यहाँ तक की पार्ट को अपना एंड करते हैं। और तुम सब कमेंट में बताना तुम सबको ये पार्ट वगैरह कैसा लगा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया ये पार्ट। इसमें भाई अपने शंगलू की पावर भी बहुत ज्यादा दिखाई गई है। सबसे ज्यादा पार्ट मुझे ये अच्छा लगा कि जो सा चेयरमैन और मिस नहीं गई है उसके पास ढूंढते हुए, ये काफी ज्यादा था। अगर तुम सब अगला पार्ट देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब और बेल का दबा दो। सुभान सर से एक्सप्लेन आगे भी तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा पार्ट लेके आएगा इस मानव के। तो मैं बोलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।